रमज़ान का पाक महीना चल रहा है। दुआओं में जो हाथ उठ रहे हैं उन्हें आसमान से सिर्फ बरसती हुई मिसाइलें दिख रही हैं। ये मंजर इन दिनों फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच का है, जहां दोनों देश एक दूसरे को मिटाने की कस्में खा रहे हैं। 2014 की गर्मियों के बाद हमास और इजराइल के बीच ये सबसे बड़ी लड़ाई बनती जा रही है। जब दुनिया एक तरफ कोरोना की महामारी से लड़ रही है तो ये दोनों देश आपस में एक दूसरे से क्यों भिड़ गए हैं, इसे समझने के लिए हमें इजराइल और फ़िलिस्तीन के विवाद को जड़ से समझना ज़रूरी है और ये भी जानना ज़रूरी है कि वहाँ पर हाल फिलहाल में क्या हो रहा है। हेलो दोस्तों, मैं प्रताप कश्यप नो मोर की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे कि फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच में ये जो लड़ाई चल रही है इसके पीछे का कारण क्या है और हाल फिलहाल में वहाँ पर क्या चल रहा है। तो चलिए बिना किसी देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि हाल फिलहाल में वहाँ पर क्या हुआ है। तो सोमवार को जो हमास है उसने 300 से अधिक जो रॉकेट हैं इजराइल पर दाग दिए थे, जिसमें कुछ इजरायली नागरिकों की मौत हो गई थी। इसके बाद इजराइल ने फ़िलिस्तीन में हमास के 150 से भी अधिक ठिकानों को टारगेट किया। इसके बाद इजरायली एयरफोर्स ने मंगलवार को हवाई हमले में गाज़ा पट्टी में 13 मंजिला बिल्डिंग पर हमला किया था। इजराइल ने दो बहुमंजिला इमारतों को निशाना बनाया, जिनके बारे में उसका मानना था कि उसका इस्तेमाल हमास के चरमपंथी करते थे और उसने कम से कम 3 चरमपंथियों को मार गिराया है। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बताया कि उस बिल्डिंग पर मिसाइलें बरसाने के पहले चेतावनी दे दी गई थी ताकि लोगों को बचने का मौका मिल सके। इसमें हमास का कार्यालय, एक जिम और कुछ स्टार्टअप बिजनेस के ऑफिस थे। इसी तरह बुधवार तड़के इजराइल एयरक्राफ्ट ड्रोन ने हवाई फायर दाग कर 9 मंजिला इमारत को भी ध्वस्त कर दिया। यह इमारत रिहायशी बिल्डिंग थी जिसमें मेडिकल कंपनी और दांत का एक दवाखाना भी था। इस इमारत में 200 मीटर की दूरी पर एसोसिएटेड प्रेस ब्यूरो का ऑफिस है, जहां तक इमारत में किए गए धमाके का धुआं और धूल पहुंची थी। अब इस हमले का जवाब तो हमास को देना ही था, तो इसलिए उसने 100 मिसाइलें रेगिस्तान के बीच बसे हुए शहर बीर सिवा में दागी। इजराइल की ओर से कहा गया कि एस्कलोन में हमास की ओर से किए गए हमले में 1000 मिसाइलें दागी गईं। हमास की ओर से 130 रॉकेट तेल अवीव की ओर भी दागे गए। इस रॉकेट हमले में रिसान लेजियान में एक महिला मारी गई और 3 महिलाएं हेलोन के बस स्टेशन के पास घायल हो गईं। इजराइल और हमास के बीच मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात फिर एक बार जोरदार झड़प हुई, लेकिन इस बार ये झड़प अब तक की झड़पों में सबसे ज़्यादा घातक बताई गई। 2 दिनों में 29 फ़िलिस्तीनियों और इजराइलियों की तरफ से 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। इसमें एक भारतीय महिला भी है। गाजा में 10 बच्चे भी मारे गए हैं, 200 से अधिक लोग घायल हैं। इजराइल और हमास के बीच यह लड़ाई 2014 की गर्मियों में 50 दिन तक चले युद्ध के बाद सबसे बड़ी है। इजराइल की ओर से बयान जारी कर बताया गया है कि इजराइल आने वाले समय में अपना मिलिट्री ऑपरेशन को और तेज करेगा और इजरायली सेना ने गाजा बॉर्डर पर सैनिकों की संख्या बढ़ाने की तैयारी की है। रक्षा मंत्रालय ने गाजा बॉर्डर पर रिजर्व फोर्स से 5000 सैनिक को भेजे जाने का आदेश भी दिया है। अब इसके बाद हम जानेंगे कि इस विवाद का कारण क्या है। इजरायली सुप्रीम कोर्ट ने बीते रविवार को पूर्वी जेरूसलम से फिलिस्तीनियों के 7 परिवारों को निकालने का आदेश दिए थे, जिसके बाद हिंसा का दौर शुरू हो गया। शेख जर्रा नाम की जगह से 70 फिलिस्तीनियों का आगामी हफ्तों में निकालकर उनकी जगह यहूदियों को दिलाने की तैयारी की जा रही थी। दरअसल कोर्ट ने उन घरों को खाली करने के लिए कहा था जो 1948 में इजराइल के गठन से पहले यहूदी रिलीजन एसोसिएशन के अधीन आते थे। अदालत के इस आदेश के बाद फिलिस्तीनियों में नाराजगी थी। इसको लेकर इजराइल में कई जगह प्रोटेस्ट भी हुए। आलोचकों ने कहा है कि जेरूसलम और उसके आसपास की इजरायली पुलिस की हेकड़ी के कारण अशांति फैली है। झड़प की शुरुआत बीते सप्ताह अल अक्सा मस्जिद से हुई। इस मस्जिद को इस्लाम की तीसरी सबसे पाक जगह बताया गया है। यह पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। फिलिस्तीनियों की ओर से भी इजरायली पुलिस पर पथराव हुआ। ये लगातार 4 दिन तक चलता रहा, लेकिन मस्जिद में हैंड ग्रेनेड फेंके जाने से हालात और बेकाबू हो गए। इसी के बाद सोमवार शाम से हमास ग्रुप की ओर से गाजा से इजराइल पर रॉकेट दागे जाने शुरू हुए और इसके
कमेंट्स को जरूर से पढ़ता हूँ और मेरी कोशिश रहती है कि मैं उनका रिप्लाई कर सकूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसी और इन्फॉर्मेशन मिलती